हे गाइस, वेलकम टू स्टडी साइट। गाइस, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सोल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जो अगर हमें नहीं पता तो हम क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि अगर जी लिखा है तो इसकी वैल्यू 7 है, एस है तो इसकी वैल्यू 19 है, ई है तो इसकी वैल्यू 5 है। अगर आपको ये नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी वैल्यूज़ लर्न करवाऊंगा। आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, ये सभी वैल्यूज़ आपके माइंड में अपने आप फिट हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हमको एक वर्ड लर्न करना है। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है इजोटी। इजोटी क्या है? इजोटी है ये वर्ड। इसके लेटर्स की वैल्यू हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25। सो इजोटी में ई की 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25, ये हमें ऐसे ही लर्न कर लेनी है। और गाइज, ए बी सी डी की भी सबको पता होती है, A1, B2, C3, D4। हम बात करेंगे एफ से। एफ से होता है फिक्स, सो एफ की वैल्यू हो जाएगी 6। एफ फिक्स वैल्यू 6। गाइस, जी को देखो, जी के अंदर ही 7 लिखा हुआ है। ये आपको फ़ोटोज़ अपने माइंड में एक बार बना लेनी है, फिर आपको ये सारी वैल्यूज़ हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगी। सो जी में 7 लिखा होता है, इसलिए जी की वैल्यू है 7। अब गाइस, एच देखो, एच को अगर मैं ऊपर और नीचे से बंद कर दूं तो हमारा एच 8 की शेप ले लेगा। प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8। अब गाइज, आई को हम कर्सिव राइटिंग में कैसे लिखते हैं? आई को हम लिखते हैं ऐसे, तो ये दिखने में ही 9 के जैसा लग रहा है। और गाइज, जब हम 9 बोलते हैं तो हमारे जो वर्ड की राइमिंग होती है आई से, वर्ड के स्टार्टिंग की। सो आई 9, आई की वैल्यू हो जाएगी 9। जे 10 है, हमें पता ही है। अब बात करते हैं के की बात करने से पहले हम बात करेंगे 11 की। 11 में क्या होता है? दो हमारे पास लाइंस होती हैं स्ट्रेट। अब गाइज, अगर इसमें मैं दूसरी लाइन को थोड़ा बेंड कर दूं तो हमारा 11 बन जाएगा के। सो 11 इज के की वैल्यू हो गई 11। ऐसे ही गाइज, एल राइम करता है 12 से, एल 12, सो एल की वैल्यू 12। अब गाइज, एम देखो, एम की शेप कैसी है? 3 के जैसी, तो एम हो जाएगा 13। गाइज, हमको सिर्फ ये पीछे वाला नंबर ही पता करना होता है, आगे तो हमें पता चल ही जाता है 1 आएगा या 2 आएगा। अब एम 3 तो हो नहीं सकता, सेंटर में है, 23 भी नहीं होगा, 23 एंड में चला जाएगा। सो एम 13। अब एन को ध्यान से देखो, एन कैसा है? ऐसे ऐसे। जब हम रोमन में लिखते हैं तो ये 4 का साइन होता है। सो 4 मतलब एन हो जाएगा 14। इसके अलावा एन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये थोड़ा थोड़ा 4 के जैसे भी बन सकता है अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये 1 4 14, इसलिए एन की वैल्यू 14। ओ है 15, हमें पता ही है। सो अब बात करते हैं पी की। गाइस, अगर पी की मैं मिरर इमेज देखूं तो ये कुछ 6 की तरह नज़र आएगा। सो पी की शेप 6 के जैसी है, इसलिए पी की वैल्यू आ जाएगी 16। सो गाइज, अब बात करते हैं क्यू की। क्यू हम कैसे लिखते हैं? ओ बना के उसमें एक 7 बना देते हैं। सो क्यू में भी होता है एक 7। सो क्यू का नंबर हो जाएगा 17। अब आर की बात करें तो अगर आर को हम नीचे से ज्वाइन कर दें तो आर भी कुछ 8 के जैसी शेप ले लेगा। सो आर हो जाएगा 18। एस की बात करें तो अगर एस को हम ऊपर से थोड़ा ज्वाइन कर दें तो एस बन जाएगा 9 के जैसा। इसको आप अपने माइंड में बनाकर देखिए। सो एस हमारा जब 9 के जैसा हो जाएगा तो एस की वैल्यू हो जाएगी 19।
अब बात करते हैं यू की। गाइज स्पोर्ट्स वगैरह में कई तरह के कंपटीशन होते हैं जिसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज़ अंडर 21 चैम्पियनशिप्स। सो आपने कई बार देखा होगा यू के साथ 21 लिखा, इसलिए यू की वैल्यू हो जाएगी 21। अब बात करते हैं वी की। गाइज वी का मतलब विक्ट्री। जब हम किसी गेम में विक्ट्री अचीव करते हैं तो हम अपने दोनों हाथ की दो दो उंगलियों के साथ वी का साइन बनाते हैं। सो दोनों हाथों की दो दो उंगलियों के साथ जब हम वी का साइन बनाते हैं तो वो बन जाता है 22। सो वी की वैल्यू हो जाएगी 22। गाइस अब W को देखो, W 3 की शेप बना रहा है। सो ऊपर M ने 3 की शेप बनाई थी, वो 13 हो गया था। यहाँ पर W 3 की शेप बना रहा है, W 23 हो जाएगा। सो W की वैल्यू आ जाएगी 23। अब X में टोटल कितनी लाइन्स हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। X की वैल्यू हो जाएगी 24। Y 25 हमें पता ही है। Z लास्ट अल्फ़ाबेट है तो Z 26 नंबर ही होगा। सो गाइज़ आई होप आपको ये सारी वैल्यूज़ बड़ी आसानी से पता चल गई होंगी। अब ये हमें हमेशा के लिए लर्न हो जाएं, इसके लिए हम रिवाइज़ करेंगे। आपके सामने अल्फ़ाबेट्स आएंगे, आपको देखते ही उनकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए अब रिवाइज़ करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है W की शेप किसके जैसी है? 3 के जैसी, तो W का आंसर आ जाएगा 23। S ऊपर से ज्वाइन कर दें तो बन जाएगा 9, सो S आ जाएगा 19। F फिक्स, F की वैल्यू है 6। V विक्ट्री, दोनों हाथों से 2 का निशान, B का आंसर आ जाएगा 22। Q में होता है 7, Q आ जाएगा 17। R को नीचे से ज्वाइन करेंगे तो 8 बन जाएगा, सो R हो जाएगा 18। H को ज्वाइन करेंगे तो 8 बन जाएगा, H आ जाएगा 8। P 6 के जैसे दिखता है तो P का आंसर आ जाएगा 16। X की 4 आर्म्स हैं तो X की वैल्यू हो जाएगी 24। T 20 हमें पता है इजोटी से। अंडर 21 चैम्पियनशिप। I 9, L 12, E 5 इजोटी से, Y 25 इजोटी का लास्ट। P 6 की तरह दिखता है तो 16, K 11 जिसकी एक साइड बेंड है, O 15, M की शेप 3 के जैसी है तो ये 13, और G में आता है 7, तो G हो जाएगा 7। सो गाइज़ आई होप आपको ये सारी वैल्यूज़ लर्न हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।